भक्ति की शक्ति कितनी बड़ी होती है, यह है हमें सिखाती है होलिका दहन की कथा। एक छोटा सा बालक जिसका विश्वास इतना अटल कि अग्नि भी उसे जला ना सकी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भक्त प्रहलाद की अमर कहानी। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। व्रत कथा त्योहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं होलिका दहन की विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले दैत्यों के कुल में एक प्रतापी असुर राजा हुआ हिरण्यकश्यप। वह ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप का एक भाई और भी था, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर उत्पात मचाया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि वह भगवान विष्णु से बदला लेगा। उसके मन में अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक जंगल में खड़े रहकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करता रहा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उसने चालाकी से वरदान मांगा कि वह ना मनुष्य से मरे, ना पशु से, ना दिन में मरे, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना बाहर। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। उसके पश्चात हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया, वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी ही आराधना की जाएगी। उसके भय से सभी लोग उसकी पूजा करने लगे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। गर्भ में मिले संस्कारों के कारण वह निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता। पिता के लाख समझाने पर भी उसने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुओं को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर किया जाए, परंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने ही पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी गई। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, सांपों के बीच डाला गया, पहाड़ से फेंका गया, जंजीरों से बांधकर जल में डुबाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। योजना बनाई गई कि वह अग्नि कुंड में प्रहलाद को लेकर बैठेगी और प्रहलाद जल जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और अग्नि से बचाने वाले वस्त्र ने प्रहलाद को ढक लिया। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, भगवान तो कण कण में विद्यमान है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया। उसी क्षण खंबे से भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधा मानव आधा सिंह। तब श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप को उसके वरदान याद दिलाए। उसे याद दिलाया कि ना तुम भीतर हो, ना बाहर, ना आकाश में हो, ना धरती पर, ना किसी अस्त्र से मारे जा रहे हो, ना किसी शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना किसी पशु से। तब श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म की सदा ही जीत होती है तथा अधर्म का नाश होता है। और इस तरह होली का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि हमारे आंतरिक बुराइयों का अंत संभव है और भक्ति, सच्चाई और विश्वास हमेशा जीतते हैं।